ब्रिक्स देशों में शामिल भारत बीते एक दशक में आर्थिक विकास में एक लंबी छलांग लगा चुका है। 2011 में जहां पर सिर्फ 35.2% लोगों के पास बैंक खाता हुआ करता था, तो वहीं 2021 आते आते ये आंकड़ा 77.5% हो चुका है। इस दौरान ग्लोबल औसत भी 50% से 76.2% तक जा पहुंची है। जनधन खातों को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि ये खाते 2 साल तक इस्तेमाल न किए जाने पर निष्क्रिय हो जाते हैं। अगस्त 2022 तक 81.2% जनधन खाते एक्टिव थे, जहां पर 2017 में 76% बैंक खाते एक्टिव थे। इन खातों में औसतन डिपॉजिट भी 2015 में जहां पर 1279 रुपए हुआ करता था, वही 2019 तक ये 2783 रुपए तक जा पहुंचा, जो कि 2023 आते आते मतलब आज करीब 4076 रुपए हो चुका है। जनसंख्या के आधार पर असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड में सबसे ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं। असम में सबसे ज्यादा प्रति 1000 व्यक्ति 634 जनधन खाते खोले गए और पूरे देश में इसका एवरेज प्रति 1000 व्यक्ति 360 का है। तो देखिए औसतन क्या है तस्वीर, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा देते हैं। सबसे ज्यादा जनधन खाते वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से नजर आते हैं। उसमें सबसे पहले राजस्थान है, उससे आप आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश उसमें से एक राज्य है। इसके साथ साथ बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और साथ ही असम और मणिपुर भी। ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा जनधन खाते खोले गए, लोगों को इसका लाभ दिया गया, लोगों तक ये लाभ पहुंचाया गया और इसे लगातार प्रमोट भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़े मंचों से जनधन योजना की सफलता की बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब जनवरी 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक पंचायत में शामिल होने के लिए दावोस पहुंचे थे, तो वहां भी प्रधानमंत्री ने जनधन योजना का जिक्र किया था, आपको याद होगा। बीते एक दशक में भारत की पहचान विश्व पटल पर बदल चुकी है। आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जितनी अमेरिका की जनसंख्या है, उसकी पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा हमारे यहां पर यानी कि भारत में बैंक खाता धारकों की संख्या अब हो चुकी है। धन योजना के माध्यम से हमने अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा लोगों के बैंक खाते खोले हैं। और उसके बाद यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी यानी आधार के द्वारा उन्हें ऑथेंटिकेट किया और फिर 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोबाइल के द्वारा कनेक्ट किया। जनधन, आधार, मोबाइल, जेम ट्रिनिटी की ये ताकत विश्व के लिए एक अध्ययन का विषय है। जनधन योजना को जब लॉन्च किया गया तब इसका जमकर मजाक उड़ाया गया था। इस योजना को लेकर यह कहा गया कि ये एक फेल योजना है जो कि जमीन पर कोई असर नहीं छोड़ पाएगी। ये कुछ वैसा ही था जैसा कि हमारे मून मिशन को लेकर भी कहा गया था। लेकिन आज हकीकत ये है कि हम चांद पर जा पहुंचे हैं और चांद पर पहुंचने के साथ ही दुनिया हमको सलाम कर रही है। खैर, जनधन योजना की अगर बात करें तो आज जमीन से लेकर आंकड़ों की सड़क तक दिखता यह है कि इस योजना से जुड़ने वालों की संख्या वाकई में आश्चर्यचकित करती है। जनधन खाता खोलने के मामले में सरकारी बैंक सबसे आगे हैं। मार्च 2021 तक देश भर के सरकारी बैंकों में जनधन खातों की संख्या 33.26 करोड़ थी, जो कि मई 2023 में 38.58 करोड़ हो चुकी है। ऐसे में सरकारी बैंकों में पिछले 2 सालों में जनधन योजना के खातों की संख्या में 16% का इजाफा हुआ है। वहीं सरकार समर्थित रीजनल रूरल बैंक, जिन्हें हम RRBs कहते हैं, उनकी संख्या में 21% का इजाफा हुआ है और 7.1 करोड़ खाते से बढ़कर 9.1 करोड़ खाते पर हम पहुंच चुके हैं। वहीं मार्च 2021 से मई 2023 के बीच प्राइवेट सेक्टर बैंक में जनधन खाते की संख्या में केवल 12% की बढ़त दर्ज की गई है।
56% महिलाओं ने जनधन खाते खुलवाए हैं। ये वो महिलाएं हैं जो हमेशा से बैंकिंग सिस्टम से दूर रहीं। आज बैंक खातों के आ जाने से इनके अंदर एक आत्मविश्वास जागा है। वहीं 67% जनधन खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए। ये वो इलाके हैं जो अमूमन बैंक में पैसा जमा कराने की बजाय इन्हें घर पर कहीं पर छिपा कर संजो कर रख देते हैं, जिससे उन्हें किसी भी तरीके का ब्याज लाभ नहीं मिल पाता था, ना ही वो पैसा सुरक्षित रहता था। जनधन योजना के जरिए लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आ रहे हैं वो आपने देखा। इस योजना ने जिस रफ्तार के साथ सफलता को हासिल किया वो भी देखने लायक है। लेकिन ठहरिए, इस योजना को जमीन पर उतारने को लेकर अब भी कई चुनौतियां हैं जो कि आसान प्रयासों से सुधारी जा सकती हैं। जमीन पर यह योजना सफल तो नजर आती है, लेकिन लोगों खासकर महिलाओं के बीच इस योजना को लेकर जागरूकता की कमी नजर आती है। एक कंफ्यूजन सा नजर आता है जिसे बड़ी ही आसानी से दूर भी किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोग इस योजना को लेकर लोगों के बीच जाना शुरू कर दें, तब शायद इस योजना को एक अलग ही बूस्ट मिल सकता है। जनधन खातों के खाते नंबर को भी और सरल करने की जरूरत है ताकि इन्हें कोई भी शख्स आसानी से याद कर सके। अभी फिलहाल खाता नंबर काफी कठिन होता है, जिसे याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। तो तेजी से बदलते भारत में हर पहलू पर काम करने की भी जरूरत है ताकि भारत की उड़ान बदस्तूर जारी रह सके। भारत इस तरीके से विकास के पंख लगाकर उड़ता रहे, भारत कुछ ऐसे ही आगे बढ़ता रहे।